अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अलाइड स्कूल जी10 कैंपस इस्लामाबाद। स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो है वो पढ़ रहे थे। तो फ्लो चार्ट वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था हमने। लास्ट इसके लेक्चर में हमने पहली 2 प्रॉब्लम इसकी कर ली थी। इस लेक्चर में हम इसकी 3rd, 4th और 5th प्रॉब्लम जो है वो 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास इसकी 3rd प्रॉब्लम, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट फॉर गिवन मैस एंड फोर्स अप्लाइड। तो इसमें हमारे पास पहले इसकी प्रॉब्लम को अच्छी तरह पढ़ें। जो हमने इसका पहला टॉपिक किया था ना चैप्टर नंबर 1 का, कि जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं, तो उसके लिए प्रॉब्लम को अच्छी तरह से रीड करना पड़ता है। ठीक है, रीड करने से हम इससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि इसमें हम करना क्या चाहते हैं। अब देखिए, इसमें से हमने इसको रीड करने के बाद क्या पता चला कि हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, और उसकी मैस एंड फोर्स जो है वो हमारे पास गिवन है। तो इसमें से हमने क्या इन्फॉर्मेशन हासिल की पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद, कि मैस एंड फोर्स गिवन है, उन दोनों को यूज़ करते हुए हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमेशा आपको बताया था कि फ्लो चार्ट का जो पहला सिंबल होता है वो हमेशा स्टार्ट वाला होता है। ठीक है, जो ये राउंडेड रेक्टेंगल भी कहते हैं, ये ओवल भी कहते हैं, ये वाला सिंबल यूज़ होता है स्टार्ट। उसके बाद फ्लो लाइन के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, और हमारा पहला स्टेप क्या होता था, कोई भी वैल्यू इनपुट लेना। तो इनपुट क्या गिवन थी हमारे पास इसमें, मास एंड फोर्स। मैस भी गिवन है एंड फोर्स भी गिवन है। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है इनपुट, फोर्स एंड मैस। अब 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। हमने एल्गोरिदम के अंदर लेट स्टेटमेंट यूज़ की थी। इसमें 2 स्टेटमेंट होती हैं, 2 कीवर्ड्स होते हैं प्रोग्रामिंग के, एक इनपुट होता है, एक लेट होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब आप किसी भी इनपुट किसी भी वैल्यू की ले रहे हैं, तो अगर आप लेट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो वैल्यू उसकी उस वेरिएबल को उसी स्टेप में असाइन करनी पड़ती है। जैसे अगर हम यहाँ पे लेट यूज़ करते हैं तो लेट फोर्स इज इक्वल टू 10, लेट मैस इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो जब हम इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो वैल्यू जो है वो उसी स्टेप में असाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। वो तब हम करते हैं जब प्रोग्राम रन होता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट का अलग अलग यूजेज है। लेट स्टेटमेंट में वैल्यू प्रोग्राम के अंदर ही असाइन करनी पड़ती है, जो चेंज नहीं होती, कांस्टेंट हो जाती है। जैसे आपने अगर लिख दिया ना लेट फोर्स इज इक्वल टू 10, तो अब इस प्रोग्राम में आप फोर्स की वैल्यू हमेशा 10 ही रहेगी, आप चेंज नहीं कर सकते रन टाइम के ऊपर। अगर नेक्स्ट वैल्यू चेंज होती है तो आपको प्रोग्राम दोबारा से चेंज करना पड़ेगा, जाके प्रोग्राम में से वैल्यू पहले चेंज करेंगे फिर चेंज होगी, अदरवाइज कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन जब आप इनपुट यूज़ करते हैं, आप जस्ट अपने वेरिएबल डिक्लेयर किए फोर्स और मैस, इनपुट वाले वैल्यू नहीं दी। ठीक है, तो जब प्रोग्राम रन होगा तो वहाँ पे आप वैल्यू, आपसे जो यूज़र से वैल्यू लेते हैं जब प्रोग्राम रन होता है, जब इनपुट स्टेटमेंट देते हैं कि आप इंटर करो वैल्यू फोर्स की और मैथ्स की जो भी इनपुट है तो वहाँ पे जब आप इंटर करते हैं वैल्यू, फिर वो उस फार्मूले में जाके पुट करके उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि हर दफ़ा जब भी आपने इसको रन करना है, आप डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये समझ आ गई लेट की और इनपुट की। लेट में क्या होता है कि जब जैसे हम पहला क्वेश्चन किया था, लेट ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, जो भी वैल्यू थी सारी उनकी हमने उसी में एंटर कर दी थी और उन्हीं को सम करके उसका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया था। ठीक है, लेकिन इनपुट स्टेटमेंट जो है फ्लो चार्ट में हम यूज़ कर रहे हैं, वो इसलिए यूज़ कर, इसलिए दोनों स्टेटमेंट थी, एक को मैंने उसमें यूज़ कर दिया एल्गोरिदम के अंदर और लेस इनपुट को फ्लो चार्ट के अंदर, के दोनों के कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब जैसे अपने इनपुट और मैस, इनपुट ले ली फोर्स और मैस, फिर उसको फार्मूले में पुट करना है एक्सेलरेशन में, फोर्स डिवाइडेड बाय मैस। यहाँ से आपकी एक्सेलरेशन फाइंड होगी, जो भी फोर्स की वैल्यू होगी। आपको बता चुका हूँ पहले भी कि हम प्रोग्रामिंग के अंदर कभी भी वैल्यू यूज़ नहीं करते, वेरिएबल यूज़ करते हैं। हम देखें लिखा हुआ फोर्स डिवाइडेड बाय मैस, यहाँ पे हम इसकी जो वैल्यू होगी वो नहीं लिखेंगे। हमेशा वैल्यू जो होती है वो असाइन होती है इन वेरिएबल्स को, और ये वेरिएबल जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, तो फोर्स डिवाइडेड बाय मैस, और आउटपुट जो होगी एक्सेलरेशन वो आ जाएगी हमारे पास। अब जो भी इनका फोर्स और मैस डिवाइड करने से आंसर आएगा वो एक्सेलरेशन के अंदर सेव होगा, और वही एक्सेलरेशन हम आउटपुट में डिस्प्ले करवाएंगे और उसको स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 4th प्रॉब्लम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब इसमें ये होगा कि आपके पास क्या है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि आपके पास कोई क्यूब है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। आपको पता है क्यूब की जो 3 साइड्स होती हैं, तो उनमें आपके पास जो
लेंथ होती है साइड की वो गिवन होती है, उस लेंथ का क्यूब लेके हम टोटल उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें इनपुट क्या होगी, क्यूब की किसी भी एक साइड की लेंथ हम इनपुट लेंगे। ठीक है, देखें पहले स्टार्ट के बाद आ गया ना इनपुट के अंदर लेंथ, उसके बाद उसी लेंथ का जब क्यूब लें पावर 3 लें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो उसका वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग के अंदर क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ क्यूब, और उसमें से लेंथ का क्यूब लेने के बाद जो आंसर आएगा वो वी में सेव होगा वॉल्यूम में, और उसी आउटपुट को जो है हम थर्ड स्टेप में डिस्प्ले करवा देंगे और उसको स्टॉप कर देंगे। तो ये था हमारा फोर्थ प्रॉब्लम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इजी सा है, जस्ट इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने लेंथ लेनी है क्यूब की, उसके बाद उसको फार्मूले में पुट करना है v इज इक्वल टू लेंथ क्यूब, और जो भी आंसर आएगा वो v में सेव होगा, और उसको नेक्स्ट स्टेप आउटपुट v डिस्प्ले करवा के स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ वाला, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हेन ट्रायंगल व्हेन लेंथ एंड ऑफ हाइट एंड बेस आर गिवन। यानी कि आपने किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, उसकी बेस भी गिवन है और उसकी हाइट भी गिवन है। ठीक है, सॉरी उसकी लेंथ भी गिवन है, लेंथ ऑफ हाइट और बेस दोनों गिवन थी, हमने क्या फाइंड कर लेना है, एरिया फाइंड कर लेना है। अब इसमें आपके पास इनपुट क्या है, उसकी बेस और हाइट दोनों गिवन है। ठीक है, उसके बाद फाइंड क्या करना है, एरिया। तो हमें प्रॉब्लम से क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, उसकी बेस भी गिवन है और उसकी लेंथ ऑफ हाइट जो है वो भी गिवन है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट और इनपुट में क्या क्या चीज़ें बेस और हाइट दोनों लेंगे, उसके बाद उसको फार्मूले में पुट करेंगे। एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2, ये इसका फार्मूला होता है एरिया फाइंड करने का। यहाँ से जो भी एरिया फाइंड होगा वो हम उसको आउटपुट एरिया करेंगे और उसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो समझ आ गई। इसके भी 3 स्टेप्स हैं, पहले हमने इनपुट ली इसकी बेस और हाइट, उसको फार्मूले में पुट किया और उसको डिस्प्ले करवा दिया। तो ये था इसका फिफ्थ प्रॉब्लम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका 6th वन जो है वो सॉल्व करेंगे।